बजाएंगे तो निरोगी रहेंगे। दो लाभ होगा, हाथ की रेखाएं बढ़ेंगी और आप निरोगी हो जाएंगे। तो ताली बजा करके कीर्तन करना चाहिए। अब सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से। पूजन के पश्चात राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? अर्थात जिसकी मृत्यु निश्चित हो उस जीव को, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? अब मृत्यु तो सभी की निश्चित है। क्यों? क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीरो देहे न सहजायते। जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा होती है, तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है। शरीर नश्वर है तो हर जीव म्रियमाण है, हर जीव का शरीर छूटना है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, वरीयाने सुते प्रश्नः हितो लोक निपम वयम्। हे राजन, आपका प्रश्न अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जगत के कल्याण के लिए है। आपका प्रश्न इसलिए श्रेष्ठ है। तो सुनो, सर्वान कामान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब काम को छोड़ करके केवल भगवत चिंतन करो। कर्मकांड ज्ञान मार्ग की ओर जाएंगे तो झंझट है, भक्त बन जाइए। भागवत के अनुसार रसिक और भावुक हो जाइए। भगवान की कथा श्रवण करिए, कीर्तन करिए, सबको छोड़ करके। अच्छा, फिर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव ये बताइए सत्य क्या है? चार प्रश्न किया। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को इन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चतुश्लोकी भागवत की रचना की। उसी 4 श्लोक को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में प्रणीत कर दिया। 4 प्रश्न किया राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से। पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ बात है। पहला प्रश्न राजा परीक्षित ने किया, सत्य क्या है? दूसरा, माया क्या है? तीसरा, संसार क्या है? चौथा प्रश्न, आत्मा का स्वरूप क्या है? यही 4 प्रश्न का उत्तर 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया और उसी चतुश्लोकी भागवत का रूपांतरण 18,000 श्लोकों में वेदव्यास जी ने कर दिया। तो सत्य क्या है, माया क्या है, यह संसार क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है? खूब ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रश्नों का उत्तर राजा परीक्षित को सुखदेव जी देते हैं। पहला, सत्य क्या है? प्रथम श्लोक, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अहमेव समेवाग्रे नान्यदयत सत सत परम और पश्चाद हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्य वो है, परमात्मा कहते हैं कि अहमेव अग्रे सृष्टि। यह जब संसार नहीं था तब केवल एक सत्ता थी, क्या? ईश्वर, वही ब्रह्म। अहमेव अग्रे सृष्टि, जब के संसार नहीं था तब केवल मैं था। भगवान कहते हैं जब कुछ नहीं था तब केवल मैं ही था। मेरे अलावा न तो सत्य था और न ही असत्य था, कुछ था ही नहीं। जो कुछ था वो मैं था। अहमेव अग्रे और नान्यत यत सत सत परम, मेरे अतिरिक्त न तो सत्य था न असत्य था। जो कुछ था केवल मैं था। जब कुछ नहीं था तो केवल मैं था, और जब हमने इस संसार को बनाया तो जो कुछ भी दिख रहा है, जड़ चेतन जग जीव मोह, सब हमारा ही स्वरूप है, इसमें कुछ दूसरा है ही नहीं। जब संसार नहीं था तब मैं था, और हमने संसार को बनाया तब भी मैं हूं, और कुछ दूसरा नहीं है। और अंत में जब मैं सृष्टि का प्रलय करता हूं तो शेष कुछ बचता नहीं। अहमेव समेवाग्रे नान्यदयत सत सत्परम, और पश्चात हम, पश्चात माने बाद में, जो बचता है, पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्, जो बाद में कुछ तो बचता नहीं, और जो बचता है शेष के रूप में, हे राजा परीक्षित, परमात्मा कहते हैं कि वह केवल मैं हूं, बस। निषेध शेषो
जयताद शेषः, शेष के रूप में केवल मैं ही बचता हूं और मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ बचता ही नहीं, केवल यही इतना सत्य है, बाकी सब असत्य है। पहले उत्तर श्लोक में, पहले प्रश्न का उत्तर राजा परीक्षित के सुखदेव जी ने दिया, मेरे अतिरिक्त न तो सत्य है न असत्य है, जो कुछ दिख रहा है मैं हूं, और जब कुछ नहीं था तो मैं ही था, मैंने इन सबको बनाया, और प्रलय के बाद कुछ बचता नहीं, मेरे अतिरिक्त और कुछ संसार में है ही नहीं, यही इतना सत्य है, बाकी सब असत्य। पहला प्रश्न। अब दूसरे में सुखदेव जी बता रहे हैं, सुनो ध्यान से राजन। दूसरा आपने पूछा माया क्या है, तो माया वो है, परमात्मा कहते हैं ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तो तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। वास्तव में हे राजा परीक्षित, जो दिख रहा है ये सब दिखाई दे रहा है, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, यह सत्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा है यह सत्य नहीं है, और न प्रतीयेत चात्मनि, जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है, तो तद विद्या आत्मनो माया, जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है, जो दिख रहा है असत्य है, इसी विद्या का नाम माया है, जो मेरे आत्मा द्वारा उत्पन्न है। तद विद्या आत्मनो माया, मेरे आत्मा द्वारा जो विद्या उत्पन्न है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य करके दिखा रही है, यही माया है और कुछ नहीं। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जैसे अंधकार की जगह प्रकाश दिख रहा है और प्रकाश की जगह अंधकार दिख रहा है, यही जो हमारे आत्मा द्वारा उत्पन्न विद्या है, जो विद्या है प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश दिखा रही है, यही माया है। बस मेरे सिवा इस दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, मेरे आत्मा के द्वारा उत्पन्न जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य करके दिखा रही है, वह विद्या वही माया है और कुछ है नहीं। दूसरे श्लोक में, और तीसरा श्लोक क्या है, तीसरे में सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान होकर के सुनो, संसार क्या है, संसार क्या है, एतावदेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु आत्मनः, एतावदेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु आत्मनः, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो संत, जो मनीषी, जो तत्वज्ञानी, एतावदेव जिज्ञासु, जो ज्ञासु लोग यदि यह जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है, तो उनके जानने में मैं प्रविष्टानि, प्रवेश किए भी हूं संसार में, और न जानने में प्रवेश नहीं भी किए हूं। अर्थात उनको जो दिखाई देने का समय आता है तो प्रत्यक्ष रूप में संसार में मैं युक्त हूं, और न देखने पर, न जानने पर परोक्ष रूप में संसार से मैं परे भी हूं। अर्थात मेरे द्वारा जो रचना की गई है, इसमें मेरा प्रवेश है भी और नहीं भी है, दोनों बात। अर्थात जहां मैं होकर के दिखता हूं, नहीं होकर के दिखता हूं और होकर के नहीं दिखता हूं, ऐसी स्थिति जहां उत्पन्न हो जाए और उसमें भ्रम पैदा हो जाए, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, तो तथा तेषु न तेष्वहम्, उसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है राजन। अच्छा, तो आत्मा का स्वरूप क्या है गुरुदेव? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सुनो, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा का स्वरूप क्या है? बोले यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि हे सुनो ध्यान से, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, परमात्मा कहते हैं कि मैं अन्वय में भी हूं और व्यतिरेक में भी हूं, यही आत्मा का स्वरूप है। अब अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है? अन्वय वह है जहां पर भगवान के भाव का भाव हो, अर्थात आप सभी लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो, तो यहाँ पर परमात्मा के भाव का भाव है, भाव से ही तो कथा श्रवण कर रहे हो, तो यहाँ पर भगवान विद्यमान है, यह है अन्वय। और व्यतिरेक कहाँ है?
जहां पर अज्ञानी लोग हैं अर्थात नास्तिक लोग, जहां पर ये कहते हैं कि भगवान तो कुछ होते नहीं है, भगवान कहते हैं वहां भी मैं हूं, वो है व्यतिरेक। तो भगवान कहते हैं मैं अन्वय में भी हूं और व्यतिरेक में भी हूं, अर्थात जहां पर हमारे भाव का अभाव है वहां पर भी मैं निवास करता हूं, और जहां पर मेरे भाव का अभाव है वहां भी मैं निवास करता हूं। यही आत्मा का स्वरूप है। सत्य क्या है, माया क्या है, यह संसार क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। 4 श्लोक में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि राजन यही सत्य है, यही माया है, यही संसार है और यही आत्मा का स्वरूप है। इन्हीं 4 श्लोकों का रूपांतरण पूज्यपाद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण में किया। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। अब जब गुरु इतना श्रेष्ठ मिला है तो राजा परीक्षित प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गुरुदेव ये बताइए, ये बताइए, ये प्रश्न बताइए। अब फिर प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, गुरुदेव ये बताइए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। खूब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा गूढ़ विषय है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, श्रीमद् भागवत महापुराण विद्वानों की परीक्षा है। हम सब क्या कथा करेंगे, ये तो बड़े बड़े विद्वानों की संहिता है। हम सब तो भगवत कृपा से सुनाने का प्रयास करते हैं। कल की कथा में हम निवेदन कर रहे थे कि भागवत की कथा न तो साधना साध्य है और न स्वसाध्य है, ये केवल कृपा साध्य है। जैसे ठाकुर जी की कृपा होती है, जो बुलवाते हैं वही कोई बोल पाता है, बस यही सत्य है। अब प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव ये बताइए सृष्टि की रचना कैसे हुई। आपने बताया कि प्रलय के बाद कुछ बचता नहीं, केवल जल ही जल दिखाई देता है, तो फिर रचना सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है। इस श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सुनिएगा आप लोग। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, परम सत्ता वो नारायण पर ब्रह्म भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो देखा चारों तरफ तो जल ही जल दिख रहा है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया, कुछ समझ में ही ना हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कमल पर विराजमान हुए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसी कमल की नाल में प्रवेश कर गए भगवान के वक्षस्थल में, और हजारों वर्ष तक भटकते रहे, कुछ सुझाई नहीं पड़ा, कुछ समझ में ही नहीं आया। पुनः नलिनी से बाहर आए, कमल पर विराजमान हुए। जब कुछ नहीं सूझ रहा था तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आकाशवाणी हुई, क्या अस्पर्शेषु खोडस विंशेषु। जो अस्पर्श जन्यक शब्द है उसमें से खोडस माने 16वां और 20वां शब्द मिला करके जो बने वही करो। 16वां स्पर्श जन्यक शब्द का 16वां शब्द है ता और 20वां है पा, तप करो। ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई पड़ी, तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तपस्या प्रारंभ कर दी। जब खूब तपस्या की तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति इतना आसान है क्या? अरे परमात्मा की कृपा से ही तो ज्ञान प्राप्त होगा। तपस्या करने के बाद भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान जो सोई जानई जो देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वही जानता है जिस पर प्रभु कृपा करते। तपस्या के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को, तप करो, तप से जब ज्ञान हुआ तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई पड़ी, भगवान ने कहा सृष्टि करो। अब क्या सृष्टि करें ब्रह्मा जी? सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। मन से 10 पुत्र उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, क्रतुः, वशिष्ठ और 10वें नारद जी। भगवान के अंशावतार भी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी हैं। 10मस्तु नारदः, 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मा जी। और जब 10 मानस पुत्र उत्पन्न हो गए, कहा कि सृष्टि करो। तो मानस पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, ये सृष्टि करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं सृष्टि नहीं कर सकता।
तब बोले हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोक में भ्रमण करके तपस्या करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे ना, मेरे बश की बात नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, 10 मानस पुत्र चले गए ब्रह्मा जी के पास से। अब फिर ब्रह्मा जी से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और जब रुद्र को प्रकट किया, कहा सृष्टि करो, तो रुद्र ने अपने अनुसार सृष्टि, भूत बेताल लूले लंगड़े सृष्टि प्रारंभ हो गई। अरे ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तब बोले तुम इनको लेकर के जाओ। अपने गणों को लेकर के रुद्र भगवान चले, कैलाश पर चले आए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अब बोले ब्रह्मा जी के शरीर से, दाहिने भाग से और बाएं भाग से, शरीर के दोनों तरफ से एक पुरुष और एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। दाहिने से मनु महाराज और बाएं से महारानी शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। हाथ जोड़ करके दोनों खड़े हो गए। कहा पिताजी हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, सृष्टि करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने ऐसा आदेश दिया कि सृष्टि करो, तो सृष्टि करने के लिए आधार चाहिए। क्यों? प्रलय के बाद तो पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो सृष्टि होगी किस पर? कहा पिताजी सृष्टि कहां करें? ये पूछ ही रहे थे तो सुखदेव जी कहते राजन, तब तक ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जब छींक आई तो नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र का आकार सामने निकला, और देखते ही देखते विशाल काय सूकर बन गया। वहीं पर भगवान का दूसरा अवतार होता है सूकरा अवतार। बोलो सूकरा अवतार भगवान की जय। भगवान सूकर के रूप में अवतार लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करनी है। तुरंत सूकर के रूप में भगवान अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, रसातल में पहुंचे और पृथ्वी को रसातल से उठाया, उठा करके ले आकर के जल पर स्थापित करना चाहते थे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, वहीं पर रास्ते में ही भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। हिरणाक्ष दौड़ा, अरे दुष्ट कहां लेकर के जा रहे हो पृथ्वी को? जो ही भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने सूकर ने एक हाथ को ऐसे हाथ को उठा करके एक बार प्रहार किया। वहीं पर हिरणाक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए, पृथ्वी को ला करके जल पर स्थापित कर दिया और कहा अब सृष्टि करो। वहीं से अंतर ध्यान हो गए भगवान। कहा अब सृष्टि प्रारंभ करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मनु और शतरूपा से सृष्टि प्रारंभ होती है। मनु और शतरूपा से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए और 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति। कहा आकुति, देवहूति और प्रसूति महाराज मनु और शतरूपा के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ और आकुति जो कन्या है, आकुति नाम की कन्या महाराज प्रिय उत्तानपाद की, उनका विवाह रुच प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। फिर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, राजन गुरुदेव ये बताइए कि किस प्रकार से महाराज उत्तानपाद ने 2 विवाह किया, कैसे 2 विवाह किया? हम निवेदन कर रहे थे कि भागवत कथा किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, एक एक शब्द में सार छुपा हुआ है। विचार करिए आप। उत्तानपाद कौन है? उत माने ऊपर की ओर, पाद माने पैर। जन्म के समय जिसका पैर ऊपर की ओर हो वही उत्तानपाद है। तो जन्म के समय हर जीव का पैर ऊपर की तरफ होता है, तो यह जीव उत्तानपाद है।
ये जो जीव है, हम सब जो जीव हैं सब उत्तान पाद हैं। क्यों? उत माने ऊपर की ओर, पाद माने पैर। जन्म के समय जिसका पैर ऊपर की ओर हो वह उत्तान पाद है। तो यह जीव उत्तान पाद, और उत्तान पाद को दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? जो सुंदर नीति के अनुसार कार्य करे। और सुरुचि कौन है? जो अपनी रुचि माने मन के अनुसार कार्य करे। तो हर जीव को दो रानियां होती हैं, सुमति कुमति सबके उर रहाई। सुमति और कुमति हर जीव के पास होती है। तो ये जो उत्तान पाद जीव है, हर जीव को दो रानियां होती हैं, सुमति और कुमति। तो जो सुमति के अनुसार काम करता है, सुंदर मति माने बुद्ध के अनुसार, तो उसका परिणाम क्या होता है? ध्रुव। सुमति को, सुनीति को ध्रुव की प्राप्ति होती है। और जो रुचि माने अपने मनमानी करता है, उसका परिणाम क्या होता है? बोले सुनीति को उत्तम की प्राप्ति होती है। सुनीति का पुत्र है उत्तम। अब आप कहेंगे कि महाराज उत्तम तो बहुत सुंदर बात है, उत्तम माने अच्छा, कहाँ उसका परिणाम गलत हुआ? तो जब व्याकरण से उसका अन्वय करेंगे, तू माने उच्च कोटि का और तम माने अंधकार। उच्च कोटि का अंधकार प्राप्त होगा कब? बोले सुरुचि, अपने मनमानी आप करोगे तो उच्च कोटि के अंधकार में चले जाओगे। असुनीति, सुंदर नीति के अनुसार प्राप्त कार्य करोगे तो ध्रुव माने निश्चित ही परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे। इसका मतलब ये है। तो हर उत्तान पाद को दो रानियां होती है। उत्तान पाद रूपी जीव को दो रानियां, सुमति और कुमति। सुमति के अनुसार, सुंदर मति माने बुद्धि के अनुसार काम करोगे तो उसका परिणाम निश्चित परमात्मा की प्राप्ति, सतमार्ग की प्राप्ति है। और सुरुचि, अपने रुचि मनमानी करोगे, किसी की मानोगे नहीं, न्याय की, धर्म की, सत्य की, असत्य की कुछ नहीं मानोगे, तो उसका परिणाम उच्च कोटि का अंधकार माने गड्ढे में जाकर के आप गिरोगे। इसमें कोई संशय नहीं। आगे ध्यान से आप लोग सुने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पहले तो महाराज उत्तान पाद का विवाह सुनीति से हुआ। सुनीति से विवाह हुआ तो कुछ समय बीता। कुछ समय बीता तो महाराज उत्तान पाद को कोई संतान नहीं थी। तो सुनीति ने समझाया राजा को, देखो राजन, सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, पिताजी ने कहा है, और हमको संतान, हमारी संतति ही नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा करते आप दूसरा विवाह कर लेते, दूसरा विवाह कर। महाराज उत्तान पाद ने कहा कि देवी सुनो, दूसरी रानी यदि आ जाएगी तो अपने मन की करेगी, हमारी तो आपकी सुनेगी नहीं, आपका तिरस्कार हो जाएगा, आपका अपमान होगा। ध्यान दीजिएगा, सुनीति ने कहा कि राजन, मैं अपना तिरस्कार, अपमान सह सकती हूं, परंतु आपके मुख को मलिन होता नहीं देख सकती, आपका अपमान मैं नहीं सह सकती, ये मैं नहीं सहन करूंगी। मैं कह रही हूं कि आप दूसरा विवाह करिए। बार बार समझाने पर, बहुत दबाव देने पर सुनीति के महाराज उत्तान पाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, ज्यों ही सुरुचि का प्रवेश हुआ महाराज उत्तान पाद के जीवन में, तो सुरुचि ने कहा, सुनो, सबसे पहले जब अपनी मनमानी करोगे तो मन से सद्बुद्धि दूर हो जाएगी, अर्थात सत्य निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी, दुष्कर्म में ही मन फंसेगा। सुनीति पहुंचते ही कहा, सुनो, इनको पहले घर से निकालो, तभी मैं यहां रहूंगी। सुरुचि जैसे पहुंची, कहा सुनीति को घर से निकालो, तभी मैं यहां रहूंगी, नहीं रहूंगी नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी नहीं, पहले इसको घर से निकालो। अब राजा विवश, क्या करें? सुरुचि की बात मान करके सुनीति को घर से निकाल दिया और महल के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनवा दी, उसमें सुनीति निवास करने लगी। और यहां पर सुरुचि का राज्य हो गया। समय बीता, एक दिन महाराज उत्तान पाद जंगल की ओर निकले, लौटते समय सायंकाल हो गया और महल के बाहर जब पहुंचे थे, देखा सुनीति की कुटिया की ओर बढ़े, सूर्य अस्ताचल की ओर हो रहे थे, सायंकाल का समय था। तो सुनीति आते समय तो महल से कुछ लेकर के आई नहीं थी, एक स्वरूप चित्र लेकर के राजा का आई थी, उसी के सामने हाथ जोड़ करके आरती कर रही थी, पूजा कर रही थी महाराज उत्तान पाद को। और राजा उत्तान पाद ने जब यह दृश्य देखा सायंकाल के समय, तो हृदय
विदीर्ण हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगे। राजन ने कहा, देखो इस रानी को हमने घर से निकाल दिया, सुनीति को, और ये बेचारी आज भी हमारी पूजा कर रही है। और ये सोच करके रोते हुए राजा कुटिया में प्रवेश करते हैं। सुनीति ने साष्टांग प्रणाम किया, यथोचित स्वागत सत्कार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उस रात्रि में महाराज उत्तानपाद सुनीति की कुटिया में निवास किए और उसी रात्रि में सुनीति को गर्भ आया। प्रातः काल हुई, राजा महल में आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दूसरे दिन महाराज सुरुचि के साथ रहे तो उनको भी गर्भ हो। समय बीतता गया। ध्यान दीजिए, सत्संग का इतना बड़ा असर होता है, प्रभाव होता है। सत्संग का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, भगवान की कृपा कि वहां कुटिया में सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा ध्रुव, और यहां महल में सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा उसका उत्तम। परिणाम क्या? मन सुंदर नीति में फंसा, नीति के अनुसार काम किया, सत्संग में लगा तो ध्रुव का जन्म हुआ, और यहाँ अपने मनमानी किया तो उच्च कोट का तम माने अंधकार जन्म ले लिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। अब एक का लालन पालन पोषण कुटिया में हो रहा है और दूसरे का पालन पोषण महल में हो रहा है। 5 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, एक दिन ध्रुव बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चों में आपस में विवाद हुआ, तो एक बालक ने कहा कि दुष्ट, तुम दुष्ट हो, और दुष्ट न होते तो तुम्हारी माँ को राजा महल से न निकालते, महल से न निकालते, जो आकर के यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता तुमको घर से निकाल दिए, कभी तुमने पिता की गोदी प्राप्त की? यह बात 5 वर्ष के बालक के हृदय में घर कर गई। सायंकाल अपनी माँ के पास आकर के ध्रुव ने पूछा कि माँ, हमारे पिता कौन? जब यह सुना सुनीति ने तो जोर जोर से रोने लगी और रो करके बताया कि बेटा, आपके पिता तो महाराज उत्तानपाद हैं। यह सुन करके ध्रुव जी प्रसन्न हुए और महल में गए। प्रातः काल हुई, महल में गए, और जो ही महल में गए, महाराज उत्तानपाद बैठे थे, अपने बेटे को आते देखा, प्रसन्न हो गए, और जब जैसे ध्रुव पहुंचे उठा करके गोदी में बैठा लिया। एकदा सुरुचे पुत्र एकतः सुरुचे पुत्र अंक मारोप्य लालयन्। ध्रुव को उठा करके गोदी में बैठा लिया, और एक गोदी में अपने दूसरी पत्नी के पुत्र जो सुरुचि के पुत्र उत्तम थे उनको बैठा करके लाड प्यार कर रहे थे। और जब ध्रुव को दूसरी गोदी में बैठा लिया, यह देख करके सुरुचि दौड़ करके आई और हाथ पकड़ करके झटक दिया, जाओ, अरे तुमको यदि राजपद प्राप्त करना है, राजा की गोदी में बैठना है, तो जाओ भगवान की तपस्या करो, आशीर्वाद लो, और ये मांगो कि हमारे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुमको राजा की गोदी प्राप्त होगी। अब ध्रुव यह बात सुन करके उसकी तरफ, माँ की तरफ, तो विमाता की तरफ तो कम ध्यान दिए, अपने पिता की ओर देख रहे हैं कि कोई बात नहीं, इनकी बात छोड़ो, हमारे पिता हैं, हमको बुला लेंगे, अभी हमको बुला लेंगे। 2-4 मिनट 10 मिनट खड़े रहे, लेकिन कामना के, काम के बस में वशीभूत हो गया है उत्तानपाद का मन। बोल नहीं पाए राजा, अंगुली दिखाते हुए ध्रुव धीरे धीरे पीछे होने लगे और कहा, तो हमारे पिता नहीं हो सकते, यदि मेरे पिता होते तो हमको बुला करके अपने गोदी में बिठा लेते। एक कहते हुए ध्रुव निकल गए घर से, और घर से निकल करके गए माता के पास। कहा, माँ, आपने हमको गलत पिता के पास भेज दिया। हे माँ, आपने हमको गलत पिता के पास भेज दिया, वो हमारे पिता नहीं हो सकते, हमारे पिता हो ही नहीं सकते। हम खड़े रहे और हमको बुला करके गोदी में नहीं बिठाया। अब तो सुनीति और रोने लगी। रोते हुए ध्रुव से कहा कि बेटा, क्या बताऊं, तुम सही कह रहे हो, वो तुम्हारे पिता नहीं, अरे परम पिता और सबका पिता तो परब्रह्म परमात्मा है, वो सच्चा पिता है, बाकी तो ये सब संसार के झूठे पिता है। यह बताया जब सुनीति ने ध्रुव को कि परम पिता परमात्मा वही सच्चा पिता है, वही बात ध्रुव एक बात मन में रही, वाह, जो परम पिता वो सबका पिता है, मेरा भी पिता है, तो हम उससे मिलेंगे जरूर।
यह बता करके रात्रि काल विश्राम करने लगे। जब ध्रुव महाराज अपनी माँ सुनीति के साथ, तो रात भर सोच रहे हैं कि हम परम पिता से मिलेंगे कैसे, माँ का तो मोह है, ये जाने नहीं देंगी। अर्धरात्रि बीती, सुनीति माँ जाग रही हैं, यही सोच रही हैं कि धन्य है हमारी भाग्य, पति के द्वारा तो हमारा राज्य से हमारा निकारा हो गया, हम निकाल दी गई हैं। और आज पुत्र भी कह रहा है कि हम पिता के पास जाएंगे, और अब पति का तो सहारा नहीं रहा, पुत्र भी हमको पिता परम पिता को प्राप्त करने जाने की इच्छा जता रहा है, परम पिता को प्राप्त करना चाह रहा है। अरे यही सोचते सोचते अर्धरात्रि के बाद जो ही निद्रा आई, सुनीति को ध्रुव जी को मौका मिल गया। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल जैसे हुआ, माता के पास से उठे और उठ करके निकल पड़े कहाँ, परम पिता परमात्मा की खोज में। निश्चय एकदम पक्का है, संकल्प दृढ़ है कि अब बिना परम पिता परमात्मा को प्राप्त किए हम वापस लौटेंगे नहीं। निकल पड़े, चलते चले जा रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि कहाँ हम जाएंगे, लेकिन एक निश्चय संकल्प निश्चित है, क्या कि परम पिता को खोज करके ही, प्राप्त करके ही वापस हम लौटेंगे, इसके पहले हम वापस नहीं आएंगे। चलते चले जा रहे हैं। सुबह हुई, कुछ दूर निकल गए तो जो ही प्रातः काल हुआ, सुनीति बिस्तर से उठी, देखा तो बालक नहीं है, परेशान हो गई, इधर उधर ढूंढने लगी। फिर मन में विचार किया कि कहीं खेलने गया होगा, अभी कुछ देर में आ जाएगा। इधर ध्रुव महाराज बढ़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते में सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद को जो ही देखा, ध्रुव महाराज ने साष्टांग चरणों में लेट करके प्रणाम करते हैं। तब नारद जी ने पूछा कि आप कौन हो, आप कौन हो? ध्रुव जी ने कहा कि हे महात्मा, हमारा नाम ध्रुव है। अच्छा, तुम्हारा नाम ध्रुव है? हाँ। मेरी माँ का नाम सुनीति। नारद जी ने कहा कि धन्य हो पुत्र, सुनीति जैसी माँ ही आप जैसे संस्कारी पुत्र को जन्म दे सकती है। वाह, अच्छा तो बेटा बताओ कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि हे महात्मा जी, हम तो जा रहे हैं परम पिता को प्राप्त करने, परम पिता परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, ओ ठीक है, हम तो उनसे मिल चुके हैं। अच्छा, आप मिल चुके हैं? हाँ। तो बताइए वो कैसे हैं? देवर्षि नारद ने बताया कि हे पुत्र सुनो, भगवान का स्वरूप कैसा है। तरुणं रमणीयांगम मरुडोष्ठे शराधरम, पदभ्याम नखमणिस्त्रेयाम विलसतभ्याम समर्चिताम। मुखमंडल की जो शोभा है वो करोड़ों सूर्य को आभा दे देते हैं, करोड़ों सूर्य का तेज उसके सामने मलिन हो जाता है, ऐसा मुखमंडल भगवान का है। और पैरों में पदभ्याम नखमणिस्त्रेयाम, अंगूठे के जो नाखून हैं मणियों के समान चमक रहे हैं। पदभ्याम नखमणिस्त्रेयाम बिलसतभ्याम समर्चिताम, इतनी सुंदर अलौकिक शोभा है भगवान की। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और कहा कि बेटा तुम परम पिता से मिलने जा रहे हो, तो सुनो, ऐसा स्वरूप है, मैं तुमको एक पिताजी का, आपके परम पिता का नंबर बता दे रहा हूं, टेलीफोन नंबर, उसी को मिलाना और जल्दी बात हो जाएगी, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं। तो ध्रुव ने कहा कि बताइए। कहा नोट करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। तुरंत देवर्षि नारद ने कहा यही परम पिता का टेलीफोन नंबर है, इसी को मिलाते रहोगे पुत्र तो व्यस्त तो खूब बताएगा, हजारों करोड़ों भक्त मिलाते रहते हैं, परंतु लगेगा जरूर, ये पक्का टेलीफोन नंबर है, बदलते नहीं भगवान कभी अपना नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र को बता दिया देवर्षि नारद ने। और यही मंत्र को ग्रहण करके ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम करके बढ़े आगे। कहां? पूर्णम मधुबनम यत्र, मधुबन में पहुंचे। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मधुबन समीप दिखाई पड़ा। अब यहां तो प्रातः काल निकले थे, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने को हो गए। अब माता सुनीति की चिंता बढ़ती जा रही है, विचार कर रही है, कह रहे हमारा पुत्र तो आया, कहां गया, आया नहीं।
अब ये तो दूर हो गया कि हमारा पुत्र कहाँ गया, अब एक चिंता और बढ़ गई क्या कि पुत्र तो मान लीजिए कहीं होगा, घूमते टहलते आएगा, परंतु जो देख रहे होंगे कितना चिंतित होंगे और हमको बार बार कोस रहे होंगे कि बताओ कैसी माँ है जो 5 वर्ष के अबोध बालक को संभाल नहीं पा रही है, ये टहल रहा है, कहाँ घूम रहा है। और प्रातः काल से सायंकाल होने को भाई हमारा बेटा कुछ खाया नहीं होगा। और जो भी स्त्रियां देख रही होंगी या कोई भी देख रहा होगा, पशु पक्षी जड़ चेतन कोई भी, सभी यही विचार कर रहे होंगे कि अरे ये 5 वर्ष का अबोध बालक है, ऐसी कौन सी माँ है जिसने इसको छोड़ दिया, इसका ख्याल नहीं रख रही है। अपने मन की भावना को प्रकट करते हुए सुनीति यहाँ कुटिया में विलाप करने लगी। दिन बीता भूखे हुई हैं, गात मुख सूखे हुई हैं। दिन बीता भूखे हुई हैं, गात मुख सूखे हुई हैं। चलत पाँव दुखे हुई हैं, ध्रुव कुमार तात के। दिन बीता भूखे हुई हैं, गात मुख सूखे हुई हैं। चलत पाँव दुखे हुई हैं, ध्रुव कुमार तात के। दिन बीता भूखे हुई हैं, चलत पाँव दुखे हुई हैं, ध्रुव कुमार तात के। चलत पाँव दुखे हुई हैं, ध्रुव कुमार तात के। अब यह सुनीति माँ के मन की भावना है, वो प्रकट कर रही है कि ऐसा स्वरूप होगा, दिन भर कुछ खाया नहीं होगा हमारा पुत्र, और रास्ते में पैर में कंकड़ चुभ रहे होंगे, बहुत तकलीफ हो रही होगी। ये तो तकलीफ हमारे पुत्र को हो रही होगी, लेकिन रास्ते में जो देखता होगा वो तो कहता होगा कि इसकी माँ कैसी है। निंदा करत हुई हैं सकल मगबासी लोग, निंदा करत हुई हैं सकल मगबासी लोग। धिक धिक करत हुई हैं सब हमरे नाथ के। दिन बीता भूखे हुई हैं, गात मुख सूखे हुई हैं। चलत पाँव दुखे हुई हैं, ध्रुव कुमार तात के। चलत पाँव दुखे हुई हैं, ध्रुव कुमार तात के। चलत पाँव दुखे। इस विचार करके सुनीति माँ अपने कुटिया में विलाप कर रही हैं। और यहाँ पर जब मधुबन में ध्रुव जी पहुंच गए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब जंगल में तो कुछ खाने को है नहीं, पूरे दिन भूख और प्यास से शरीर पीड़ा प्राप्त कर रही है, तो वहां तो कुछ मिला नहीं। तो वही जो सूखे कंदमूल फल मिले वही ध्रुव महाराज खा करके उस मधुबन में जमुना जी का जल पान किया। और जल पान करके देवर्षि नारद ने जो मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी मंत्र का जप एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके जप प्रारंभ कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तिरातांत्रे तिरात्रांते कपित्र बदरासन। 1 माह बीते जप करते हुए, 1 माह बीत गए भजन के, जबकि 1 माह बीत गए केवल वही कंदमूल का सूखा फल और यमुना जी का जल पान करके तपस्या प्रारंभ कर दी। दूसरा महीना लगा तो कंदमूल का फल खाना भी बंद कर दिए, केवल जल पी रहे हैं। तीसरा महीना लगा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। अब 3-3 दिन का अंतराल दे करके केवल जल पी रहे हैं। 3 महीने बीत गए, भगवान नहीं मिले। चौथा महीना जल पीना भी बंद कर दिया ध्रुव जी ने। और जब जल पीना भी बंद कर दिया, 4 महीने बीत गए, केवल हवा पी करके श्वास लेकर के तपस्या चल रही है। चौथा महीना बीता, 5वें में हवा पी करके, और जब हवा पी करके तपस्या कर रहे हैं, भगवान नहीं आए। 5 माह बीत गए, हवा पीना भी बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो ही हवा को लेना भी बंद कर दिया ध्रुव जी ने, तो भगवान अपना स्वरूप हृदय में स्थापित कर दिए, अंतःकरण में। नेत्र बंद है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। 5 माह बीत गए, 6वां प्रवेश हो गया।
श्वास भी लेना बंद कर दिए ध्रुव जी, और जब अंतःकरण में परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगा, नेत्र बंद किए, तो अब तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान विराजमान। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब यह दृश्य हो गया, यह स्थिति ध्रुव जी की हो गई, तो जितने देवता हैं देवलोक में, यक्ष किन्नर गंधर्व, सबकी श्वास रुकने लगी, सारे देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी। तो सारे देवता त्राहि त्राहि करते हुए भगवान के पास पहुंचे, और पहुंच करके कहा कि हे प्रभु, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नु प्रतियात् स्वधामो प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु, आप ये बताओ कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, हे भगवान, हमारे प्राण क्यों रुक रहे हैं, हमारी श्वास क्यों रुक रही है, क्या कारण है, हमें श्वास लेने में क्यों तकलीफ हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसा प्रश्न जब देवताओं ने किया भगवान से, भगवान ने कहा, हे देवता सुनो, उसका कारण मैं तुमको बता रहा हूं। क्या? बोले, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतिया स्वधाम। मेरा अभीष्ट बालक कठिन तपस्या कर रहा है मधुवन में, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया और निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम, केवल हमको प्राप्त करने के लिए। इसलिए हे देवता, यतो हि वह प्राण निरोध आसीत उत्तान पादेर मई संगतात्मा, जो उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव है वो मधुवन में तपस्या कर रहा है, और मेरी आत्मा जो है उसी में जाकर के बस गई है, विराजमान हो गई है। और जब मेरी आत्मा उसके हृदय में विराजमान हो गई है, तो उसने श्वास को रोका, तो हमसे तो सारे देवता सभी लोग की श्वास तो हमसे ही चल रही है, हमारे ही स्वरूप तो आप लोग हो, तो जब हमारी ही सांस रुक रही है तो आप लोगों की भी रुक रही है। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु, ये कब तक चलेगा, आप जाकर के अपने बालक को, अभीष्ट पुत्र को दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान ने कहा, देवताओं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ऐसे तपस्वी पुरुष का दर्शन लेने जाऊंगा, और तुरंत मैं जा रहा हूं। एक कहकर के भगवान चले कहां? मधुवन में, जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। यहां पर पहुंचे भगवान, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। प्रकट तो कर दिया, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोला। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में तो भगवान का स्वरूप स्थापित है। अब जब नेत्र बंद किए हैं ध्रुव महाराज, श्वास तो अवरुद्ध है, चेतना केवल भगवान की आत्मा से जुड़ी हुई है, तब क्या पता आगे कौन खड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान खड़े हो गए, ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। अपने स्वरूप को भगवान ने ध्रुव के हृदय से निकाला, हटाया, और ज्यों ही हटाया तो छटपटाहट बढ़ी। जो छटपटाहट बढ़ी तो नेत्र अपने आप खुल गए, और नेत्र जब खुल गए तो ध्रुव जी ने देखा कि जो स्वरूप अंदर बसा हुआ था, हृदय में नेत्र बंद करके दर्शन कर रहे थे, वही स्वरूप सामने खड़ा हुआ है, परंतु बोलने की चेतना तो मुख में है नहीं। ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ध्रुव बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे थे। उसी समय भगवान ने शतम विविक्षंत मतत्वदम हरि ज्ञात्वा च सर्वस्य च हृदयवस्थितम कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। उसी समय भगवान ने अपने दोनों हाथों से ध्रुव के कपोलों को स्पर्श करते हुए पूरे हाथ को शरीर पर स्पर्श कर दिया, और बोलने की चेतना जागृत हो गई। जब बोलने की चेतना जागृत हुई, प्रणाम करना चाहे, इतने में भगवान प्रेम विह्वल होकर के ध्रुव को गोदी में उठा लिए, दोनों हाथ से ध्रुव को गोद में उठा लिए, और अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ध्रुव जी को लगा, अरे ये तो हमारे परम पिता हैं, हम तो यही मांग रहे थे कि पिता की गोदी मिल जाए, आज परम पिता की गोदी मिल गई। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी गोदी से नीचे कूद पड़े भगवान के, और साष्टांग चरणों में लेट गए। लेट करके जो स्तुति ध्रुव जी ने किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की सुंदर वेद स्तुति किया ध्रुव ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीव यत्र खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना
अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, हे परमपिता, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तः, अंतःकरण में आप प्रवेश करके सारे संसार का पालन पोषण, सारे जीव का पालन पोषण एवं चराचर जगत में आप विद्यमान हैं। आपके इस सर्वस्व स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम किया ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। ध्रुव ने कहा कि आपको पाने के बाद हे परमपिता कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, इसलिए हमारी इच्छा है कि ऐसा आशीर्वाद दे दें प्रभु कि मांगने की इच्छा मन से समाप्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ध्रुव को भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र, आपकी मांगने की इच्छा नहीं परंतु मेरी देने की इच्छा है, इसलिए जाओ, मेरी इच्छा है तुम राज्य करो, राजगद्दी प्राप्त करो और राजभोग के पश्चात मैं तुमको ध्रुव पद को प्राप्त कराता हूँ। ध्रुव पद की प्राप्ति होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त के ध्रुव महाराज अपने पिता से मिलने के लिए चलते हैं और आकर के यहाँ उत्तानपाद से मिलते हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर के। और उसके पहले ही देवर्षि नारद महल में पहुंच करके राजा उत्तानपाद को फटकार लगाते हैं, अरे दुष्ट, कहां इस आसक्ति में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। 5 वर्ष का बालक परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया और तुम माया में लिपटे हुए हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उसी समय ध्रुव पहुंचते हैं और पहुंच करके पहले सुनीति के पास नहीं गए, अपनी माँ विमाता सुरुचि के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपके प्रेरणा से ही, आपके प्रेरित करने के बाद ही हम परमपिता को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट किए और भगवान को प्राप्त कर लिए। ये आपकी प्रेरणा है, आपका आशीर्वाद है। विमाता को कृतकृत्य करते हुए आशीर्वाद लेकर के मां सुनीति से मिले। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, उसी समय ध्रुव का राज्याभिषेक करके महाराज उत्तानपाद राज्य को छोड़ करके तपस्या करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ सूर्य अस्ताचल की ओर समय का ध्यान देते हुए अपनी वाणी को विराम करेंगे। ठीक इसी के आगे की कथा कल के प्रसंग में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि दूर से लोग आते हैं तो जाने में भी समस्या होगी। कल पुनः समय से आप लोग आ जाइए, हम समय से कथा करने बैठ जाते हैं। और कल की कथा में भगवान सृष्टि के वर्णन के बाद उत्तानपाद का चरित्र हुआ, आगे आकुति, देवहूति, प्रसूति का, विवाह, करदम का एवं जडभरत की कथा इत्यादि जहाँ तक भगवान की कृपा होगी चर्चा में प्रवेश कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे। उनकी इच्छा से आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। आप सब कल की कथा में समय से आवें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। सब लोग हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद भगवान की आरती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, यज्ञ भगवान की जय। राम लला जय, जनक लली जय। राम लला जय जय, राम लला जय, जनक लली जय। राम लला जय, जनक लली जय। राम लला जय, जनक लली जय। राम लला जय, जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय। राम लला जय, जनक लली जय। राम लला जय, जनक लली जय। कृष्ण लला जय, राधे लली जय। कृष्ण लला जय, राधे लली जय। कृष्ण लला
कली, जय जय वृंदावन कुंज कली, जय जय वृंदावन कुंज कली, जय जय वृंदावन कुंज कली। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट प्यारी वंशी मन को मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, उस निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों में मैं शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि के दर्शन पाऊं, प्यारी छवि की मैं दर्शन पाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास किनारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं, विभा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, विभा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुम गोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव बोलो भक्तवत्सल हो भागवत भगवान की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय। सुंदर की जय हो। श्रोता समाज की जय हो संत भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठे विराजमान हो जाएं। ये आदत पुरानी राह पर आदत पुरानी राह पर चलती चली गई ठहरी नहीं उम्र भी ढलती चली गई ठहरी नहीं उम्र भी ढलती चली गई चाहते थे होवे हर की उपासना हम चाहते थे होवे हर की उपासना